गुरु कृपा, जब उस गुरु के वचन का आदेश का पालन किया तो उनकी कृपा हो जाएगी, आपका मुक्ति मोक्ष होगा। सब कुछ तो आपके किताब में लिखा, लेकिन दुनिया में ये बाबा, कोई वो बाबा, कोई वो बाबा, दुनिया में भटकोगे। दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। केवल एक गुरु को खुश कर लिया तो आपको इसी जन्म में पार कर देंगे। ये आप जिनका फोटो लगाए हो, ये कोई इंसान नहीं, ये भगवान के भी भगवान होते हैं। प्रेमी भाइयों, उन्होंने जो निर्णय लेकर जिनको बैठाया है, उत्तराधिकारी बनाया, आप क्या सोचते हो? किसी तरह का शंका मत करना प्रेमी भाइयों, वो पूरे संत हैं, लेकिन अभी आपको अपने को खुद छिपा करके रखें। धीरे धीरे पहचान हो जाएगा। देखिए, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, हम लोगों को भी जाना है, लेकिन एक बात बताना है कि आपको ये जो साधना है, जो बाबा जी ने आपको बताया है, ये पूजा ये करने के लिए घर बार तो नहीं छोड़ना है, लेकिन एक परहेज आपको करना पड़ेगा। एक परहेज केवल आपको करना है। क्या करना है? बाबा जी ने कहा लोगों से बताना, शुद्ध शाकाहारी रहना, शाकाहारी भोजन करना। शाकाहारी भोजन क्या होता है? अन्न, फल फूल, साग सब्जी, दूध, घी पचाओ तो 10 बार खा लो, ये शाकाहारी भोजन है। किसी भी मुर्दा पशु पक्षी का मांस, अंडा और शराब, ये मांसाहारी भोजन है। इसको छूना भी बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए ये लोग देखो जैकेट पहने हैं, टोपी लगाए हैं, सब बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये जो गांव-गांव में प्रचार होता है, ये अपने गुरु का आदेश, आपको इनका कहना नहीं है, ये गुरु महाराज का संदेश आपको पहुंचाते हैं। ये पीठ और पेट पर लिखवा लिए कि आप कम से कम पढ़ो तो सही। ये बाबा जी महाराज आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये मानव शरीर शुद्ध शाकाहारी शरीर है, इसमें शुद्ध भोजन करो तो मन बुद्धि चित्त शुद्ध रहेगा। शुद्ध रहेगा तो माँ बहन का पहचान आएगा, और माँ बहन का पहचान होगा, आप भजन करोगे तो भजन भी बनेगा। अगर कोई भी मुर्दा पशु पक्षी का मांस आपने खा लिया तो बुद्धि अशुद्ध आहार से अशुद्ध बुद्धि हो जाएगी। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। इसलिए बाबा जी चाहते हैं कि आप शाकाहारी, केवल एक परहेज है, बाकी आप घर परिवार में रहो, खेती दुकान नौकरी करो, कौन मना करता? मुर्दा क्या होता है बड़े ध्यान से समझो 1 मिनट में। मुर्दा किसे कहते हैं? जैसे आपके पिताजी हैं, खूब तेल मालिश लगाते हो, सेवा करते हो, पिताजी की आत्मा निकल गई तो आप कहोगे डेड बॉडी, मुर्दा हो गए। अब बेचारे 20 लाख का मकान बनाए, कहोगे जल्दी बाहर निकालो, मुर्दा घर में नहीं रखा जाता। आप 2 घंटा भी घर में नहीं रहने देते हो। आपके पिताजी की आत्मा निकल गई, शरीर मुर्दा हो गया। इतना छूत है कि अगर बच्चे छू देते हैं तो माताएं बहनें कहती हैं पानी छिड़को, नहीं तो नहाना पड़ेगा। अब आप सोच लो, ले जाते हो दूर, गांव में नहीं, दूर ले जाते हो, नदी किनारे जंगल में, आग में जला देते हो, या तो जमीन में गाड़ देते हो, दबा देते हो। 13 दिन हिंदू, 40 दिन मुसलमान कोई शुभ काम नहीं करते हो। 13 दिन छूत हो जाता है। केवल पिताजी की आत्मा निकल गई, मुर्दा हो, इतना छूत है कि 13 दिन तक आप कोई शुभ काम नहीं करते हो। उनको ले जाकर के आग में जला देते हो। महात्मा क्या कहते हैं कि आपके पिता की आत्मा निकल गई तो शरीर मुर्दा हो गया। अब भेड़, बकरी, सूअर, मछली, इनकी आत्मा निकल गई तो इनका शरीर जिंदा हो गया। अरे इनका भी शरीर मुर्दा हो जाता है। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं कि अपने मुर्दा को तो आग में जला दिया, अब मरी मांस बाजार से लाया, हर दिन उनमें साना, घर भर मिलके जीवन बैठे बारंबार बखाना, संतों मानुष तन बौराना। संतों ने कहा इंसान इतना पागल हो गए, अपने मुर्दा को तो आग में जलाया, दूसरा मुर्दा बाजार में टंगा हुआ देखा तो पैसे से खरीद कर लाते हैं। अब तेल मसाला लगा दिया तो बड़ा बखान करते हैं कि दोस्त मुर्गा बना कई बार, लेकिन इतना टेस्ट पहली बार। ऐ प्रेमी भाइयों, आपको तो महात्माओं ने हर तरह से बचाने का काम, चाहे किसी रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, किसी में नहीं लिखा आप किसी मुर्दा पशु पक्षी का मांस खाओ और शराब पियो। शराब तो सबसे खराब नशा है। रामायण में लिखा सुर सर जल कृत बान जाना, और तो भी संत करे नहीं पाना। गंगा जल से शराब बने तो भी पीना पाप। अब हमारे भाई लोग कहते हैं महुआ से बने तो कोई फर्क नहीं है, ये तो फल है। लेकिन प्रेमियों, ये आपके रामायण